नमस्कार मित्रों, पुष्पांजलि पंचांग में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम कृषि संबंधी मुहूर्त कहेंगे। कृषि मुहूर्त में सर्वप्रथम मुहूर्त कहते हैं बीज बोनी का मुहूर्त। बीज बोनी का मुहूर्त उस समय किया जाता है जिसमें भूमि का शयन ना हो, यानी भूमि सो ना रही हो। भूमि सोने का जो प्रकार है वो वर्तमान चंद्र नक्षत्र और सूर्य के नक्षत्र से होता है। सूर्य के नक्षत्र से गिनने पर यदि चंद्रमा का नक्षत्र कुछ विशेष अंकों का होता है तो उस अंकों में भूमि का शयन होता है। तो भूमि के शयन के समय पर बीज उत्पत्ति या बीज को नहीं बोया जाता है। इसके अलावा राहु का चक्र भी है, यानी राहु के नक्षत्र से आज के दिन जिस दिन हम बीज बोनी करना चाहते हैं उस दिन का जो नक्षत्र है वो किन्हीं विशिष्ट संख्याओं पर होता है तो वह राहु चक्र कहलाता है। ये राहु चक्र के अनुसार यदि राहु से लेकर के चंद्रमा का नक्षत्र 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक हो तो वो जो है फल उसका अशुभ होता है। इसके बाद में आगे के जो 3 अंक हैं वो शुभ होते हैं, फिर 1 अशुभ होता है, फिर 3 शुभ होते हैं, फिर 1 अशुभ होता है, फिर 3 शुभ होते हैं, फिर 1 अशुभ होता है, फिर 3 शुभ होते हैं। इसके आगे के 4 नंबर अशुभ होते हैं। नंबर कैसे निकालेंगे? राहु का नक्षत्र देखें, उस नक्षत्र से लेकर के और चंद्रमा तक का नक्षत्र गिनें। तो ये जो संख्या बताई गई है, ये जो चक्र बताया गया है, इस चक्र में शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के अंक दिए गए हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए राहु अश्विनी नक्षत्र में है और चंद्रमा वर्तमान में मान लो रोहिणी नक्षत्र में है, तो हम गिनेंगे राहु के नक्षत्र से अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, चौथा आएगा। तो चौथा जो है अशुभ है क्योंकि शुरू के 8 अंक अशुभ हैं। इस प्रकार से हम राहु चक्र देखते हैं। और कुछ विशिष्ट नक्षत्र हैं जैसे कि हस्त, चित्रा, स्वाति, मघा, पुष्य, तीनों उत्तरा, रोहिणी, मृगशिरा, धनिष्ठा, रेवती, अश्विनी, मूल, अनुराधा नक्षत्र। और सोमवार मतलब सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, ये बार होने चाहिए। और शुभ तिथियां होना चाहिए। शुभ तिथियां मतलब रिक्ता तिथियां ना हो, माने 4, 9 और 14 तिथियां ना हो। इसके अलावा अमावस्या ना हो और 14 भी जो अमावस्या के पहले की होती वो ना हो। और अमावस्या के बाद की जो शुक्ल पक्ष की परमा होती है उसमें भी चंद्रमा निर्बल होता है, तो उस समय की तिथि भी नहीं होना चाहिए, यानी शुक्ल पक्ष की परमा तिथि भी नहीं होना चाहिए। अब इन सब मुहूर्तों में फिल्टर लगाने के बाद जो सूक्ष्म शुद्ध मुहूर्त मिलते हैं उनका हम यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं। प्रिय मित्रों, ये मुहूर्त बहुत कम होते हैं, तो हो सकता है कि आपके ज़्यादा उपयोगी ना हो, लेकिन जिन नक्षत्रों का हम वर्णन करेंगे वो बिल्कुल परम शुद्ध नक्षत्र होंगे और परम शुद्ध दिन होंगे। उनमें किसी प्रकार का कोई भी दोष नहीं होगा। माने प्रथम श्रेणी के मुहूर्त हैं जिनका हम उल्लेख कर रहे हैं। इन मुहूर्तों की संख्या बहुत कम है और ये मुहूर्त हम जो बता रहे हैं वो महीने हैं नवंबर और दिसंबर के। इसके अलावा अगले वीडियो में जनवरी से लेकर के और दिसंबर 2021 तक के मुहूर्त भी बताए जाएंगे। अभी इन 2 महीनों के जो मुहूर्त हैं वो श्रवण कीजिए। नवंबर के महीने में बीज बोनी का जो पहला शुभ मुहूर्त है वो है 25 नवंबर बुधवार के दिन। इसका जो समय है वो है सूर्योदय से लेकर के दिन के 3:55 के बीच में। इस अवधि में आप शुभ चौघड़िया देख लें, जो बुधवार के दिन शुभ चौघड़िया रहता है वो देख लें। और इसके अलावा यदि चौघड़िया नहीं भी देखना चाहते हैं तो ये जो समय है सूर्योदय से लेकर के 3:55 तक का, ये परम शुद्ध समय है। अगला मुहूर्त है नवंबर में 27 नवंबर शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन जो मुहूर्त है वो है अश्विनी नक्षत्र में प्रातः 8:28 से लेकर के रात के 12:22 तक है। अब दिसंबर की बात करते हैं तो दिसंबर में पहले जो मुहूर्त है वो है 10 दिसंबर गुरुवार के दिन। उसका समय है दिन में चित्रा नक्षत्र में 12:56 से लेकर के और संपूर्ण रात्रि भर तक ये मुहूर्त है। अगला जो मुहूर्त है दिसंबर में वो है 11 दिसंबर शुक्रवार के दिन चित्रा और स्वाति नक्षत्र में सूर्योदय से लेकर के रात भर तक ये मुहूर्त है। अब दिसंबर में जो अगला मुहूर्त है
वो है 24 दिसंबर अश्विनी नक्षत्र में, सूर्योदय से लेकर के रात के 11:14 तक है। दिसंबर में ही जो अगला मुहूर्त है वो है 25 दिसंबर अश्विनी नक्षत्र में, शुक्रवार के दिन सूर्योदय से लेकर के प्रातः 7:35 तक का है। ये छोटा अल्पकाल का मुहूर्त है, लेकिन इसे साधन किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, अब तक हमने देखा कि नवंबर में 3 मुहूर्त हैं जो बीज बोने के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हैं, और इसके बाद दिसंबर में 4 मुहूर्त हैं जो कि बीज बोने के लिए सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त हैं। इन मुहूर्तों में बीज बोने के लिए हमारे लिए जो आवश्यक शास्त्रीय नियम हैं उनका पूर्णतः पालन किया गया है। इस प्रकार से प्रिय मित्रों, और भी जिन मुहूर्तों की आपको आवश्यकता हो वो हमें बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।